श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। भावासा प्रयाग पहुंचते हैं, एक होटल में ठहरते हैं। दूसरे दिन प्रातः है, संगम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। स्नान के लिए एक थैले में कपड़े रख लिए जाते हैं, एक लोटा रख लिया जाता है और होटल का कमरा बंद करके चाबी भी उसी में थैले में रख दी जाती है। बाहर आके रिक्शा करते हैं। संगम तक रिक्शा पहुंचता है। स्नान की हड़बड़ाहट में जैनाबाई भी उतरती हैं, भाभा साहब भी उतरते हैं। रिक्शे को भुगतान करके विदा कर दिया जाता है। दोनों संगम पर पहुंचती हैं। संगम पर पहुंचती हैं तो ज्ञात होता है कि थैला तो रिक्शे में ही रह गया, जिसमें कपड़े थे, लोटा था, चाबी थी। उसको तो उतारना ही भूल गए। रिक्शा तो अब जा चुका था। अब रिक्शे को कहाँ ढूंढ रहे हैं? स्नान तो रह गया। बिना कपड़ों के कैसे स्नान करें, क्या करें? पानी से हाथ पैर धो लिए, मुंह धो लिया, शरीर के छींटे दे लिए, गंगा मैया को, यमुना मैया को, सरस्वती मैया को मानसिक प्रणाम कर लिया और अब वापस होटल आने की सोची, क्योंकि दूसरे कपड़े लें और फिर स्नान करने चलें, इसलिए होटल वापस आना जरूरी हो गया। एक रिक्शा और किया। होटल का नाम तो याद था, लेकिन स्थान का पता नहीं था। इलाहाबाद जैसी बड़ी नगरी, विशाल नगरी, केवल होटल के नाम से होटल का पता इतना आसान नहीं था। रिक्शा वाला कभी कहाँ जाता पूछता है, कभी कोई कहता है जैसे वहीं चला जाता है। पता लगाता है होटल का, पता नहीं लगता है। भाभा सा घूमती रही, दिन भर घूमती रही, आखिर थक गई। रिक्शे वाले को बोलती हैं, भाई कोई बात नहीं, तू हमको थाने में ले चल, थाने वालों को खबर करेंगे। वहां पर थाना पहुंचती हैं और अपना नाम और होटल का नाम बताती हैं और कहती हैं कि भाई हमको ये पता नहीं है। वो रिक्शा वाला बताता है कि भाई हमको ये पता नहीं है कि वो होटल कहाँ है। थाने वाला कहता है कि भाई आपको नाम तो अच्छी तरह याद है ना? भाभा सा कहती हैं कि नाम तो यही है। इतने में क्या देखती हैं कि वही रिक्शा वाला जिसमें थैला रह गया था, वह भी थाने में आ रहा है, दौड़ा दौड़ा रिक्शे को दौड़ाता हुआ। उसी थाने में, देखे इलाहाबाद में कितने थाने होंगे, और वह रिक्शा वाला भी उसी थाने में आ रहा है। यह है माँ की व्यवस्था। और थाने में आकर के दोनों सवारियां और रिक्शे वाला मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं। रिक्शा वाला
थैला भाबासा को देता है। भाबासा उस रिक्शे को, पहले वाले रिक्शे को छोड़कर इसी रिक्शे में बैठ करके वापस, क्योंकि ये तो उस होटल को जानता था, स्थान भी जानता था, वापस होटल पर आ जाती है। इस प्रकार से दिन भर भूखी प्यासी भाबासा और जानाबाई रिक्शे में घूमती रही, इलाहाबाद में भटकती रही। यह भी मां की लीला ही थी। सामान्य इंसान सोचेगा कि मां को क्या हो गया, मां को कृपा कहां गई, मां की कृपा, वो तो भक्तिमती महिला थी। लेकिन सुनिए आगे मां क्या कहती है, क्या करती है। रात्रि को स्वप्नादेश होता है भाबासा को, क्यों भटकती डोलती है। मैं अपने अंतिम समय के लिए काशी गई थी क्या। मैं जहां गई और जहां मैंने शरीर छोड़ा उसी को काशी मान। भाबासा की आंख खुल गई। भाबासा ने समझा, समझ लिया कि मां का आदेश हो गया, इसीलिए आज दिन भर भटकना पड़ा। भाबासा वहां से रवाना होती हैं। पहले ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पधारती हैं। सिद्धपीठ है, हमेशा ही चमत्कार होते रहे हैं। भक्तों के लिए वह सिद्ध स्थान है। अभी 2017 की ही बात है। यूपी में विधानसभा के चुनाव थे। भारत के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रचार करने गए थे। विश्वनाथ बाबा ने उनका स्वागत किया। दर्शन करते रहे, ज्योति जगमगाती रही। कुछ समय पश्चात उसी दिन यूपी के मुख्यमंत्री भी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, दर्शन करने पधारे। बिजली गायब 15 मिनट के लिए, यानी फ्यूज उड़ गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री की पार्टी का फ्यूज उड़ गया। यह बाबा का संकेत था। समझने वाले समझ गए। चुनाव के जो परिणाम हुए उससे सब साफ हो गया कि बाबा ने क्या संकेत दिया था। ऐसा सिद्ध बाबा है, ऐसी सिद्ध पीठ है, ज्योतिर्लिंग है। हमेशा ही ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना पूर्ण की तो यह जानने के लिए कि रामचरितमानस सत्य और सनातन ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ है अथवा सामान्य ग्रंथ है। वेद, उपनिषद, पुराण, वे सब वहां रख दिए गए और नीचे ही नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। बाबा के पट बंद कर दिए गए। बाबा से प्रार्थना की गई कि बाबा अपना निर्णय बताइए कि रामचरितमानस का स्थान कहां है।
जब पट खोले गए तो देखते हैं कि रामचरितमानस जिसको नीचे ही नीचे दबाया गया था सबके ऊपर आ गया है, और बाबा की खुद की कलम से लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा है बाबा। हम खुद देखते हैं मानस का स्थान आज वेद पुराण उपनिषद उनकी तुलना में कहां है बताइए? सर्वोच्च है। घर घर में रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ होते हैं, राम कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। ऐसा है काशी विश्वनाथ बाबा। बाबा साहब ने वहां दर्शन किए, वहां से उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकाल का नाम बहुत ऊंचा है। वहां दर्शन करके बाबा साहब अपनी नगरी कोटा नहीं गई, पहले सीधी देशनोक पधारती हैं, माता जी के दर्शन करती हैं, और यहां दर्शन करके फिर गढ़ियाला पधारती हैं, जहां मां करणी ने अपना शरीर ज्योतिर्लीन किया था, ज्योति में ज्योत मिली थी। आज बस इतना ही। नमस्कार।